बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से खैर व आफियत से होंगे। हम भी अल्लाह ताला के फजलो करम से खैर व आफियत से हैं। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त कबाबों की रेसिपी लेकर हाजिर हुई। ये वाइट लोबिये से मैं कबाब बना रही हूँ। आप जिस शेप में चाहें इसको बना के रमज़ानुल मुबारक के लिए आप फ्रीज कर दें। जब दिल चाहा बच्चों का सहरी में अफ्तारी में निकाल के बच्चों को फ्राई करके आप दे दीजिए। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये कबाब बनेंगे और ये ऐसे लजीज कबाब बनेंगे कि आप चिकन के कबाब को भूल जाएंगे। अब मैं सबसे पहले इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स शामिल कर रही हूँ, ये मेरे पास एक छोटा टुकड़ा जायफल का, ये मैं यहाँ साबुत ही डालूंगी। फिर मैं इसको निकाल दूंगी। एक बड़ी इलायची डालूंगी इसमें। ये मेरे पास 8 से 10 लौंग हैं और 2-3 टुकड़े छोटे छोटे जायफल के हैं। और यहाँ एक टुकड़ा मैं दालचीनी का डालूंगी। ये बहुत जॉब करने वाली जो बच्चियाँ हैं उनके लिए, या जो नया सीखने वाली बच्चियाँ हैं वो ये बनाएं। इंशाल्लाह ताला सबको बहुत ही पसंद आएंगे। ये मेरे पास तकरीबन 15 से 20 हरी मिर्च थी। ये तीखी मिर्च नहीं है, नॉर्मल मिर्च है। और 2 गट्ठी लहसुन की थी और 1 इंची टुकड़ा अदरक का था। और 1 गिलास पानी डाल के, 1 गिलास पानी मैंने इसमें डाला था। डाल के मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसके अंदर जो सूखे मसाला जात डालूंगी। ये 1 टेबल स्पून जो है सूखा धनिया पिसा हुआ है। ये जो है कुटी लाल मिर्च है और सफ़ेद ज़ीरा है। ये चाट मसाला है 1 चम्मच, 1/4 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून जो है नमक है। ये मैं शामिल कर रही हूँ। जिस तरह हम पकौड़ों के अंदर साबुत धनिया डालते हैं तो उसका टेस्ट जो है हल्का सा हाथ से मसल के तो उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। अब ये जो है ये मैं दरदरा जो है यहाँ डालूंगी, इससे बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आएगी। बच्चों को आप लंच में दे सकते हैं। ऑफिस वाले जो हजरात हैं आप उनको ऑफिस के लिए ये कबाब दे सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। आप चिकन के कबाबों को भूल जाएंगे, इतने लजीज ये कबाब बनते हैं। मैंने राजमा की भी रेसिपी डाली हुई है अपने चैनल पे। वो भी माशाल्लाह ऐसे मालूम होता है जैसे हम बीफ के कबाब खा रहे हैं। खाने वाला पहचान नहीं सकता कि आपने बीफ के कबाब खा रहे हैं या आप राजमा के कबाब खा रहे हैं। लाल लोबिया देर से गलता है, ये जल्दी गल जाएगा। तकरीबन ये 15-20 मिनट के अंदर ये गल जाएगा। और मैं इसको मीडियम स्लो पे नहीं, मीडियम हाई पे रखूँगी। रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन मुझे 20 मिनट लगे थे। इसको बिल्कुल हमने खुश्क कर लेना है। और इसका जो दाना है, ये लोबिये का दाना हमने ऐसे खड़ा रखना है, बहुत ज़्यादा गला ना हो, ये ऐसे थोड़ा खड़ा हुआ होना चाहिए। दालचीनी, बड़ी इलायची और जायफल वगैरह निकाल के, लौंग वगैरह निकाल के इसको फेंक दूँगी। बाकी मैं इसको ठंडा करके फिर मैं इसको ग्राइंड करते हुए आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 90% इसको मैंने बॉईल किया है, वरना आपको चॉप करते हुए बहुत परेशानी होगी। मैंने हैंड बीटर से इसको चॉप किया है, चॉपर में चॉप नहीं किया। लोबिये की बेंडिंग के लिए यहाँ मैंने 1 किलो आलू लिए थे, जिसको मैंने जो है नमक काट के, नमक डाल के उबाल लिया और इसको ठंडा कर लिया। ठंडा करके मैश कर लिया। आधी गट्टी धनिए की, आधी पुदीने की और 5 से 6 हरी मिर्च डाली थी। ये कबाब ज़रा तेज़ मिर्च मसाले के साथ ही मज़ा देते हैं। और यहाँ ये 5 अंडे थे जिनको मैंने बॉईल करके इस तरीके से मैश कर लिया है। अब इसके बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, यहाँ जो है ये 3 टेबल स्पून जो था अनारदाना था और इसके साथ 1.5 टेबल स्पून सूखा धनिया था। ये अनारदाना थोड़ा दरदरा आपने रखना है। 2 टेबल स्पून फ्राई की हुई प्याज है। ये सफ़ेद ज़ीरा है, लाल मिर्च है और चाट मसाला है। 1 चुटकी यहाँ जो है मैंने अजवाइन की डाली है और 1 चुटकी ही मैं कलवंजी की शामिल करूँगी। ये 1/2 टीस्पून जो है ये काली मिर्च थी और 1 टीस्पून जो है ये मेरी दरदरी लाल मिर्च है। और यहाँ 1 टेबल स्पून जो है पिसा सफ़ेद ज़ीरा भी मैं शामिल कर रही हूँ। 1 नींबू का रस जाएगा इसमें। पहले मैं ये सारी चीज़ें शामिल करके मैश करती हूँ।
माशाल्लाह कबाब तैयार कर लिए हैं। ये माशाल्लाह मेरे इतने बन गए हैं। अब मैं इसमें से कुछ आपको फ्राई करके दिखा दूंगी, बाकी के जो हैं मैं रमज़ान के लिए फ्रीज कर लूँगी। चलिए अब मैं फ्राई करती हूँ। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लजीज कबाब बनते हैं। कोई पहचान नहीं सकता कि आपने ये चिकन से बनाए हैं या आपने लोबिये से बनाए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ 250 ग्राम या अपने हिसाब से चिकन रेशा करके डाल देंगे तो इसका मज़ा दोबाला हो जाएगा। बस जैसे ही ये लाइट गोल्डन होते हैं तो मैं इनको निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारे कबाब बेहतरीन तैयार हैं। जब आप इनको फ्राई करें तो आपने मीडियम स्लो पे नहीं बल्कि मीडियम हाई पे इसको फ्राई करना है आपने। ये इमली की चटनी है जो इसके साथ मैं सर्व करूँगी। इसकी रेसिपी मैंने दी हुई है आपको। और ये जो है ये मेरी हरी चटनी है जिसके अंदर हरा लहसुन, हरी प्याज, हरी मिर्च और अनारदाने का यहाँ मैंने इस्तेमाल किया है। बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। चले अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी अमान में रखे, बीमारों को तंदुरुस्ती और शिफा अता करे। अल्लाह हम सबको हिदायत दे, नेकी का रास्ता दिखाए, एक अच्छा मुसलमान बनाए। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। ज़िंदगी बखैर। इंशाअल्लाह आपके लिए फिर किसी नई रमज़ान की रेसिपी के साथ हाजिर होंगे।